माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, आपने घना घना मंसूर राम राम सा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बधाई दे चुके हम जिसको देना था, बधाई दे चुके जिसको देना था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र आदि सचिव महोदय बोल रहे हैं। माननीय विधायक रमेश, इनका एक भी शब्द नोट नहीं किया जाए, बिल्कुल डिलीट किया जाए। बैठिए बैठिए मिस्टर रमेश, बैठिए। रख दिया आपने दोनों। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 14वीं राजस्थान। आपने अपना पॉइंट रख दिया, आप बोलिए। अरे आप बैठिए, मैं कह रहा हूँ ये न तो रिकॉर्ड पे जा रहा रमेश जी, नहीं वो ठीक है। राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा संशोधन विधेयक 2017, 2 राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2017 व राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण प्रबंधन उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक 2017, 2 राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2017, राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता संशोधन विधेयक 2017, 4 राजस्थान विधानसभा सदस्य निरर्हता निवारण विधेयक 2017, 5 राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण विधेयक 2017। धन्यवाद। क और ख रख दिया था आपने सदन की शुरू में, क और ख। हाँ सारे पढ़ ली सर। पढ़ लिए, ठीक है। अध्यादेश श्री गुलाब चंद कटारिया। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पिछड़ा वर्ग राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण संशोधन अध्यादेश 2017 का अध्यादेश क्रमांक 4 सदन की मेज पर रखता हूं। अभी बोलना चाहेंगे क्या? व्यवस्था का प्रश्न उठाया अध्यक्ष महोदय। व्यवस्था मैंने ये जो विधायी कार्य माननीय गुलाब चंद जी कटारिया प्रस्तुत कर रहे हैं, ये प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि दंड विद्या, ये अभी नहीं रखा है ना, रखने से पहले ही उठाते हैं भैया। नहीं रखा तो जाने दो अध्यक्ष महोदय। जब तक अध्यक्ष महोदय कोई प्रतिवेदन सदन के विचारार्थ नहीं हो तो उस पर व्यवस्था का प्रश्न कैसे आ सकता है? आ जाएगा। पहले प्रतिवेदन विचारार्थ आ जाए, उसके बाद व्यवस्था का प्रश्न। विधायी कार्य कर लेंगे जब विषय है तब। अभी तो ये इन्होंने अध्यादेश रखा है, इसके बाद देख लेंगे। आप जब कहेंगे विधायी कार्य प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि, माननीय व्यवस्था का प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है कि ये दोनों बिल जो हैं वो ऑर्डिनेंस के द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किए गए थे। दो का है, एक है ये तो। एक ही बोल रहा हूँ, एक ही है ये तो। भी मुझे पूरा करने दीजिए। आप माननीय मंत्री महोदय विराज जाए। मैं निवेदन कराता हूँ कि वो जो ऑर्डिनेंस के द्वारा बिल पेश किया गया था, सरकार ने उस ऑर्डिनेंस को लैप्स करा दिया और ये उसके रिप्लेसमेंट करने वाला बिल था। जब ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया
तो रिप्लेस करने वाले बिल को अब आप प्रवर समिति को भी नहीं सौंप सकते। इसलिए इसके लिए समय बढ़ाने की बात करना अनुचित, नियम विरुद्ध है। दूसरी बात, सरकार ने उच्च न्यायालय में ये कहा कि हम इस बिल को पारित नहीं करा रहे हैं, इसलिए उच्च न्यायालय ने उस काले कानून पर अपना निर्णय नहीं दिया। तीसरी बात मुझे ये कहनी है कि प्रवर समिति का आप समय बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रवर समिति की कितनी मीटिंग हुई, इस विषय पर क्या डिस्कशन हुआ, ये सारी बातें जब तक आप सदन को अवगत नहीं कराएंगे तब तक इसके बारे में विचार नहीं सकता। मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूँ कि आप जेल में बंद रहे हैं, मैं भी जेल में बंद रहा हूँ। मिसा और DIR का जैसा दुरुपयोग किया था उसी प्रकार के दुरुपयोग करने का एक काला कानून है। इस काले कानून को जब सरकार नहीं चाहती तो बार बार इसको क्यों पेश किया जा रहा है? और इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया, अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये सही बात है कि पिछले सत्र के अंदर 2 विधेयक ऐसे आए थे जो सदन में विचारार्थ ही उनको प्रवर समिति को सौंपा गया। अध्यक्ष महोदय, यह भी सही बात है, 2 विधेयक में एक विधेयक पर 5 मीटिंग्स हुई और प्रवर समिति ने अपनी सिफारिश की जो सदन में प्रस्तुत कर दी जाएगी। दूसरे विधेयक पर अध्यक्ष महोदय, जिसको काला कानून आप बता रहे हैं, वो काला कानून तो तब बनता जब हम उसको कानून की संज्ञा में लेकर आते। ये अभी कानून है ही नहीं। प्रवर समिति में किसलिए लेकर आए हो? आप तो ले आए थे, आपने तो कोई कसर थोड़ी छोड़ी थी, आपने कोई कसर थोड़ी छोड़ी थी। ये तो भला हो जनता का, मीडिया का और प्रतिपक्ष का, दुनिया को जोर विरोध किया और आपको मुंह की खानी पड़ी। आप तो ले आए थे। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सर्वसम्मति से उसको पारित किया था। राजस्थान की बात कर लो, कांग्रेस महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उसको पारित किया था। आप कैसी बात कर रहे हैं? सुपड़ा साफ हो रहा है राजस्थान की तरह। आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आपकी पार्टी ने महाराष्ट्र में उसको स्वीकार किया था। पाउडर रख दिया, वो जवाब दे रहे हैं। इस जवाब को सुनिए, उसके बाद में व्यवस्था दूंगा। ऐसी उतावली क्या है? बैठे हैं अपन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन ये कर रहा था अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर अध्यादेश लाने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कुछ बातें आई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता दिखाते हुए इसको प्रवर मंत्री स्वयं मौजूद हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गृह मंत्री मौजूद हैं, सक्षम हैं, तो वो जवाब क्यों नहीं देते इस विधेयक के ऊपर? गृह मंत्री जी स्वयं मौजूद हैं सदन में, मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं, तो राठौड़ साहब कैसे जवाब दे रहे हैं? इनकी आपत्ति गृह मंत्री जी के बिल देंगे। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उसका जवाब मैं दूंगा, बाकी जवाब हमारे गृह मंत्री जी दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, जब कोई अध्यादेश बिल का रूप ले उससे पहले विधेयक प्रस्तुत करने के साथ प्रस्तुतिकरण के अंदर ही अगर सेलेक्ट कमेटी के पास चला गया तो अभी उस पर पूरा विचार नहीं हुआ। अब उसका समय बढ़ाने का बात है अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपको रूल 224(1) की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये अधिकार किसका बढ़ा रहे हो? समाप्त हो गया बिल। सदन समय बढ़ा सकती है, इसलिए अध्यक्ष महोदय इन्होंने जो इस अध्यादेश की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद सदन विचार ले सकता है। जो चीज जिस पर प्रवर समिति ने अपना निर्णय दिया ही नहीं, उसकी आड़ के अंदर आप अनर्गल जो बातें चाहे जो उठाकर और मीडिया में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, मैं समझता हूं इस सीनियर मेंबर को शोभा नहीं देता अध्यक्ष महोदय। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है ना, अनर्गल तो आप और आपकी सरकार हो गई। जिस प्रकार आप बोलते हो, शब्दों का प्रयोग करना जानते हो आप। इसी सरकार के चुनाव निशान को लेकर सांगानेर की गली गली में गए थे मान्य सदस्य, गए होंगे। उसी जो सरकार आपकी जुटाने की कोशिश कर रहे हो, बल पर जीत कर आओ, आपकी जुटाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी टर्म्स और कंडीशन पर कोई नहीं चलेगा। आप कहीं निगाहें कहीं पर निशाना ये मत करो। आप सदन का दुरुपयोग कर रहे हो, आप सदन का दुरुपयोग कर रहे हो। आप अध्यक्ष महोदय आप फैसला करिए। अध्यक्ष महोदय आप फैसला करिए। क्या बात है? पिछली विधानसभा के समय में अब बिल ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया, ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया। बार तो बिल कैसा है? जो हमने जारी किए थे उसको पास करने के लिए विधेयक के रूप में हम 2 यहाँ लेकर के आए थे, वो पास नहीं हुए थे।
वो ऑर्डिनेंस जब तक हाउस उसको स्वीकृति नहीं देता तब तक वो पास नहीं हुआ। सबकी हाउस की राय और सब लोगों की राय ये बनी थी कि इनको ठीक ढंग से देख लिया जाए, इसलिए इसको प्रवर्तन समिति को सुपुर्द कर दिया जाए। प्रवर्तन समिति को सुपुर्द हो गया। कानून ये कहता है कि 42 दिन तक हाउस समाप्त होने के बाद वो लैप्स हो जाता है। हो गए, एक सेकेंड, लेकिन प्रवर्तन समिति का काम चल रहा था। प्रवर्तन समझ में देगा, जब समाप्त हो गया तो प्रवर्तन समिति का काम साथ ही समाप्त हो गया। अभी ऑर्डिनेंस अगर पास होता, ऑर्डिनेंस 42 दिन में अगर आप पास कर लेते तो प्रवर्तन समिति को भेजने का अधिकार बनता, वरना प्रवर्तन समिति का अधिकार ही नहीं भेजने का। थोड़ा आपकी विद्वत्ता पर थोड़ा सा धीरे वो बिल लैप्स हो गया, इसका मतलब वो काम में तो आ ही नहीं सकता। एक सेकेंड, कोई काम में नहीं आया, लेकिन जो प्रवर्तन समिति को वो काम में आ गया, ऐसा वो तो नहीं। आ गया। अरे कहाँ से आ गया? आ गया, वो अपने 17-0 आप आ गई ना। 42 17-0 क्या काम में लेते आप? इस लेकिन काले कानून ने भी प्रवर्तन मदद समिति की इस हमारी। बात के लिए बनी थी कि इन दोनों बिलों को ठीक प्रकार से प्रवर्तन समिति प्रत्येक बिंदु को देख ले। उसमें से एक जो सीधा का सीधा एक तरह से बयान जो है कोर्ट में रिकॉर्ड हो जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वो पहला, उसको 5 मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद उनमें कुछ छोटे मोटे सुधार के साथ उन्होंने अपनी राय दे दी, जो वापस आपके हाउस में आएगा। लेकिन सेकंड जो बिल था जिसके बारे में सबको विरोध था, वो अभी भी उसके पास पेंडिंग इसलिए है कि उस समिति की क्या राय बनती है। अगर राय पक्ष की बनेगी तो लाएंगे, नहीं बनती है तो नहीं लाएंगे, लेकिन वो नया के रूप में आएगा। जो पुराना है वो तो अपने आप में लैप्स हो चुका, लेकिन प्रवर्तन समिति को दिया इसीलिए कि उन सारी कमी खामियों के बारे में सभी दल के माननीय सदस्य और विद्वान सदस्यों की कमेटी बनाई, ऐसे ही कोई चलतान कमेटी नहीं बनाई, और उस पर प्रत्येक बिंदु पर स्वयं जो है ना लूणकरसंड से आने वाले माननीय सदस्य और हमारे राजाखेड़ा से मानने वाले सदस्य, ये सारे लोग हैं। मैं सोचता हूँ कोई बिंदु और पुलिस स्टॉप ऐसा नहीं है जिस पर उन्होंने चर्चा नहीं की, और उसमें से एक को जो फाइनल किया वो अगली बार उसको उस हाउस में पेश करेंगे। सेकंड वाले पर अभी चर्चा प्रारंभ भी नहीं हो सकी। हम चाहते हैं कि उस बिल को भी प्रवर्तन समिति हर दृष्टि से, हर एंगल से उसको देखे, देखने के बाद उनकी जो राय बनेगी तो हाउस में लाएंगे, राय नहीं बनेगी तो अपने आप नहीं आएगा। समस्या कहाँ है? विचार करना कोई गुनाह नहीं। सवाल ये नहीं है, जानना सवाल चाहता ये है माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक उसमें क्या प्रगति हुई, कितनी बैठकें हुई, क्या प्रश्न ये है कि प्रवर्तन समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन है अध्यक्ष महोदय ये नहीं है, समय को प्रवर्तन समिति सदन से बड़ी नहीं है। सदन ये जानना चाहता है कि आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं, उस समय को क्यों बढ़ाना चाहते हैं, आपने क्यों नहीं किया? विपक्ष में हो ना कहे नो अध्यक्ष महोदय, आउट करता हूँ। ये काला कानून इस सदन में लाना लोकतंत्र का हनन है और मैं इसके खिलाफ बहिष्कार करता हूँ। शोका व्यक्ति माननीय सदस्यगण बाइकाट कर दें इसका, चलो। शोभा, अरे भाई घनश्याम जी तिवारी हैं, विद्वान वो हैं, यहाँ के वरिष्ठ है, विद्वान भी है, और मैं आपसे कहता हूँ बैठ जाइए, शोका व्यक्ति तो कीजिए आप भी, कभी आपकी भी होगी और मेरी भी होगी, इसलिए उसमें सम्मिलित हो जाइए। विराजो 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 विराजो। माननीय सदस्यगण, शोकाय व्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री BL जोशी, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल श्री दिनेश नंदन सहाय, पूर्व मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह तथा इस विधानसभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री सुरेंद्र सिंह राठौड़, उदय सिंह राठौड़, राम सहाय सोनर तथा श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं मेघालय के पूर्व राज्यपाल श्री BL जोशी का जन्म नागौर जिले के छोटू काटू गांव में हुआ। श्री BL जोशी जून 2004 से 2007 तक दिल्ली के उपराज्यपाल तथा अप्रैल 2007 से अक्टूबर 2007 तक मेघालय, अक्टूबर 2007 से अगस्त 2009 तक उत्तराखंड एवं जुलाई 2009 से जून
2014 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री जोशी ने पाकिस्तान और इंग्लैंड में भारतीय उच्चायोग तथा अमेरिका में भारतीय दूतावास में भी अपनी सेवाएं दी। वर्ष 1957 में से राजस्थान पुलिस में सेवारत रहे श्री जोशी वर्ष 1962 में भारतीय पुलिस सेवा से संबद्ध हुए तथा इस दौरान आपने विभिन्न पदों पर अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की। अनेक सामाजिक संस्थाओं से संबद्ध रहे श्री जोशी राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी रहे। आपने अमेरिका में अनेक कंपनियों तथा एनजीओ में उच्च पदों पर रहते हुए जरूरतमंद भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने में महत्वपूर्ण योग दिया। श्री BL जोशी का दिनांक 22 दिसंबर 2017 को निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ एवं त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल श्री दिनेश नंदन साय का जन्म 2 फरवरी 1936 को बिहार के मधुबनी जिले के मघेपुर में हुआ। आपने अंग्रेजी साहित्य में MA की उपाधि प्राप्त की। श्री दिनेश नंदन साय 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल बने तथा आप इस पद पर जून 2003 तक आसीन रहे। आप जून 2003 से अक्टूबर 2009 तक त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे। बिहार विश्वविद्यालय में व्याख्याता तथा वर्ष 1960 में भारतीय पुलिस सेवा से प्रशासनिक जीवन की शुरुआत करने वाले श्री साय ने बिहार शासन एवं भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। आप बिहार पुलिस के महानिदेशक भी रहे। समता पार्टी से संबद्ध रहे श्री साय पार्टी की बिहार इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। श्री साय छात्र जीवन में संयुक्त राष्ट्र की स्वयंसेवी संस्था यूनाइटेड नेशन स्टूडेंट्स एसोसिएशन की बिहार राज्य समिति के अध्यक्ष भी रहे। श्री दिनेश नंदन साय का दिनांक 29 जनवरी 2018 को निधन हो गया। पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक डॉक्टर दिगंबर सिंह का जन्म 1 अक्टूबर 1951 को भरतपुर जिले के बरखेड़ा फौजदार गांव में हुआ। आपने MBBS की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर दिगंबर सिंह 12वीं तथा 13वीं राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। 12वीं विधानसभा में आप कुम्हेर तथा 13वीं विधानसभा में डी कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा राज्य की उपक्रम समिति के सदस्य रहे। आप राज्य सरकार में चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुर्वेद, उद्योग, भारतीय अप्रवासी राजकीय उपक्रम तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले डॉक्टर सिंह नगर सुधार न्यास भरतपुर के न्यासी तथा तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड भरतपुर के चेयरमैन रहे। कुशल प्रशासक रहे। डॉक्टर सिंह राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के निदेशक तथा 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तथा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रहे। डॉक्टर दिगंबर सिंह का दिनांक 27 अक्टूबर 2017 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र सिंह राठौड़ का जन्म 8 मई 1953 को गंगानगर जिले के 13G छोटी ग्राम में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से BA LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री सुरेंद्र सिंह राठौड़ 12वीं राजस्थान विधानसभा में गंगानगर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप नियम समिति के सदस्य रहे। श्री सिंह ग्राम पंचायत 13G छोटी के लगभग 10 वर्षों तक सरपंच रहे। आप पंचायत समिति श्रीनगर के सदस्य व प्रधान भी रहे। श्री सुरेंद्र सिंह राठौड़ का दिनांक 14 जनवरी 2018 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री उदय सिंह राठौड़ का जन्म 1946 में जोधपुर जिले के रावरा गांव में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। श्री उदय सिंह राठौड़ 11वीं राजस्थान विधानसभा में बनी पार्क निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप राज्य के उपक्रम समिति के सदस्य रहे। कर्मचारियों के कल्याण हेतु संघर्षरत रहे श्री राठौड़ अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा अखिल भारतीय राज्य वाहन चालक तकनीकी कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आप इन संघों की राज्य इकाई के अध्यक्ष भी रहे। श्री उदय सिंह राठौड़ का दिनांक 18 दिसंबर 2017 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री राम साय सोनड़ का जन्म वर्ष 1933 में जयपुर जिले के सोनड़ गांव में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री राम साय सोनड़ 7वीं राजस्थान विधानसभा में लालसोट निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राज्य की उपक्रम समिति तथा कृषि, पशुपालन, एकीकृत ग्राम विकास व विशिष्ट योजना
विभागों संबंधी परामर्शदात्री के सदस्य रहे। श्री सोनल अपने सार्वजनिक जीवन में पंचायत समिति सोनल के सदस्य तथा सरपंच रहे। आप वर्ष 1962 में पंचायत समिति के उपप्रधान भी रहे। सहकार को प्रोत्साहित करने वाले श्री सोनल ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष तथा राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ जयपुर के संचालक रहे। कृषि में रुचि रखने वाले श्री सोनल कृषि उपज मंडी समिति दौसा के अध्यक्ष रहे। आप कांग्रेस प्रजामंडल के सदस्य भी रहे। श्री राम साय सोनल का दिनांक 15 नवंबर 2017 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर का जन्म 17 दिसंबर 1931 को बीकानेर में हुआ। आपने एमए, बीएड तथा प्रभाकर की उपाधियां प्राप्त की। श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर छठी राजस्थान विधानसभा में कृपासन निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी की विधायक रही। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रही। श्री सेंगर अपने सार्वजनिक जीवन में पंचायत समिति मावली की सदस्य रही। आप नगर पालिका उदयपुर की 2 बार सदस्य भी रही। साहित्य में रुचि रखने वाली श्रीमती सेंगर की राजस्थान और हिंदी में कविताएं भी प्रकाशित हुई। श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर का दिनांक 4 नवंबर 2017 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्य की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवार को विछोह सहन करने की शक्ति दे। दिनांक 24 दिसंबर 2017 को सवाई माधोपुर के पास यात्रियों से भरी बस बनास नदी में गिर गई। इस हृदय विदारक दुर्घटना में 34 से अधिक लोगों की मौत हो गई तथा अनेक यात्री घायल हो गए। मैं दुर्घटना में मारे हुए लोगों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित प्रभावित के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 6 फरवरी 2018 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।